नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। बीते कुछ हफ्तों से सिक्किम से लगी भारत और चीन सीमा के पास तनाव के हालात बने हुए हैं। ताजा विवाद चुम्बा घाटी के इलाके को लेकर है। यहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब चीन ने डोकाला इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। भूटान का कहना है कि चीन की ये सड़क परियोजना दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। इधर इस इलाके से भारत की चिंताएं जुड़ी हैं। दरअसल चीन अगर डोकाला तक सड़क बना लेता है तो उसकी सेना को यहां से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सामरिक बढ़त मिल जाएगी। हालांकि अभी तक इस क्षेत्र में भू सामरिक लिहाज से भारत बेहतर स्थिति में है। विशेष में आज हम बात करेंगे इस पूरे विवाद पर। हम बताएंगे क्या है विवाद की वजह, दिखाएंगे क्यों ये इलाका भारत के लिए अहम है। साथ ही हम बताएंगे क्या है डोकाला में सड़क निर्माण पर भारत की चिंताएं। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। सिक्किम से सटे इलाके में इस बार भारत और चीन के बीच 1962 के बाद का सबसे बड़ा गतिरोध देखा गया। चीन और भारत से लगा डोकाला एक ऐसा इलाका है जहां से विवाद की शुरुआत हुई। ये भूटान सीमा में स्थित है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा ठोकता रहा है। लेकिन इस बार भारत भूटान के पक्ष में खुलकर उतर गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। डोकाला इलाके में भारत और चीन सेना के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच इस मामले पर बीते दिनों तीखी बयानबाजी देखी गई। चीन इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन ने संधियों का हवाला देकर कहा कि भारत को फौरन डोकाला से सेना वापस बुला लेना चाहिए। 军越界事件发生在中印边界西金段已定的边界未定界地区的边境摩擦。 जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो टूक कहा कि भारत 1962 से अब तक बहुत बदल गया है। दरअसल चीन ने 1962 में भारत चीन युद्ध का जिक्र करते हुए भारत को इतिहास से सबक लेने की बात कही थी। इसी के जवाब में अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में तीखी प्रतिक्रिया जताई। रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक भारत और चीन के बीच इस तरह के विवाद खत्म करने के समझौते हैं। सिक्किम से सटा डोकाला भूटान का इलाका है। यहाँ की निगरानी में भारतीय सेना भी लंबे समय से शामिल रही है। भारत और चीन दोनों के लिए ये इलाका रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। भारत और चीन के बीच में ऐसे फेस ऑफ पहले भी हो चुके हैं। इसमें समस्या सिर्फ भारत और चीन के बीच में नहीं है, इसमें एक तीसरा देश भी इन्वॉल्व है, भूटान। और भारत इस बारे में बहुत सेंसिटिव है कि हम कोई ऐसा ना करें जिससे भूटान को नुकसान हो। पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब जून में चीनी सैनिकों ने इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की। इस पर ऐतराज जताते हुए भारतीय सेना ने सड़क निर्माण को रोक दिया। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच धक्का मुक्की तक की खबर आई। हालांकि बाद में इस खबर का खंडन हो गया। लेकिन 1962 के बाद पहली बार इतने तीखे और लंबे गतिरोध से दोनों देशों को गुजरना पड़ा। डोकाला पर चीन इसलिए नियंत्रण चाहता है क्योंकि रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है, और भारत के लिए ये इसलिए खास है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाले पतले इलाके से ये सटा हुआ है। Pass is always a very strategic place, and as you know, troops have been rushed from India to that area. Bhutanese troops have been raised to that area, and Chinese troops are now coming in. Certainly, there is tremendous tension. तनातनी के बीच कई ऐसी खबरें आईं जो गतिरोध को और बढ़ाने वाली लग रही थी। भारतीय सेना के बंकरों को चीनी सैनिकों ने तोड़ दिया। चीन की तरफ से जब भूटान के डोकाला में सड़क निर्माण पर भारत ने आपत्ति जताई तो चीन ने आरोप लगा दिया कि भारतीय सैनिक बॉर्डर पार कर उसके इलाके में घुस गए हैं। हालांकि बढ़ते तनाव से दोनों देशों में चिंता देखी गई। What China is doing on the border lines, it's very risky because they are encouraging war. And India is just trying to warn them, saying that this will not be allowed, and which will be fully supported by Bhutan, because we are a small country and we can be invaded by anyone.
हालांकि भूटान पूरे मामले में भारत के साथ खड़ा रहा। भूटान के आम लोग भी चीन के कदम के विरोध में दिखे। I think they should all, China, India, Bhutan should all come together and like have a meeting and like make a solution for this one. I mean, take out a solution for this one. हालांकि इन तनावों के बीच जब G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो दोनों देशों ने खुलकर एक दूसरे की तारीफ की। इस मुलाकात के बाद डोकाला इलाके में तनाव भी कम होने लगा। भारत और चीन के बीच जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3,488 किलोमीटर की सीमा है। इसमें से 220 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम में पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। ताजा विवाद डोकाला में चीन के सड़क बनाने की कोशिश के बाद शुरू हुआ। भारत का आरोप है कि चीन इस सड़क के जरिए सामरिक घेरेबंदी की कोशिश कर रहा है। भारत चीन सीमा का ट्राई जंक्शन क्षेत्र, ये वो इलाका है जहां चीन, भारत और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। पिछले करीब 1 महीने से ये इलाका गतिरोध का केंद्र बना हुआ है। ये क्षेत्र भारत में डोकाला, भूटान में डोकालम और चीन में डोंगलोंग के नाम से जाना जाता है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते रहे हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। ताजा विवाद यहाँ पर सड़क बनाने की चीन की कोशिशों के साथ शुरू हुआ। भारत ने डोकाला के पठारी क्षेत्र में सड़क बनाने का विरोध किया है। It is likely from time to time that there are differences. I think it's not the first time that has happened. And when such situations arise, in many ways, how we handle it, as I pointed out in my remarks, is a test of our maturity. I see no reason why, having handled so many situations in the past, we would not be able to handle this one. दरअसल भारत की चिंता उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को लेकर है। चीन अगर डोकाला में सड़क बनाता है तो मुर्गे की इस गर्दन जैसे इलाके पर चीन की पहुंच बढ़ जाएगी। चिकन नेम नाम से मशहूर ये पट्टी बाकी भारत को 7 सिस्टर्स नाम से जाने जाने वाले उत्तर पूर्व के राज्यों से जोड़ती है। सामरिक रूप से इलाका बेहद अहम है। युद्ध के हालात में चीन उस इलाके में घुसकर उत्तर पूर्व के साथ भारत का संपर्क काटने की कोशिश कर सकता है। भारत की जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। इसमें सिक्किम से लगने वाली 220 किलोमीटर लंबी सीमा शामिल है। सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध हो चुका है। सीमा पर अभी भी कई जगह हैं जिन्हें लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है। ये विवाद अक्सर तनाव की वजह बनते हैं। सिक्किम के नजदीक इस ट्राई जंक्शन क्षेत्र में सीमा विवाद निपटाने के लिए भारत, भूटान और चीन के बीच पहले भी हो चुके हैं, लेकिन चीन इन समझौतों का सम्मान नहीं कर रहा। हालांकि भारत को उम्मीद है कि यह मसला भी बातचीत से हल हो जाएगा। But the fact is that today, India-China relations are really multifaceted. Last month, when the leaders of the two countries met in Astana, they reached consensus on 2 points. One, that at a time of global uncertainty, India-China relations are a factor of stability. And two, in their relationship, India and China must not allow differences to become disputes. This consensus underlines the strategic maturity with which the two countries must continue to approach each other. भारत ने यहां पर सड़क बनाने का काम रोका तो बौखलाकर चीनी सेना ने लालटेन आउटपोस्ट पर भारतीय सेना के 2 बंकर तबाह कर दिए। इससे चीन की नीयत साफ हो जाती है। जाहिर है ये सिर्फ संपर्क मार्ग बनाने या संचार सुधारने का मामला नहीं है। चीन की तैयारी भविष्य में होने वाले संभावित संघर्षों के मद्देनजर है। ऐसे में भारत के सामने यहाँ मजबूती से टिके रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। डोकलाम ऊंचाई पर है और यहाँ से चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रख पाना आसान है। मौजूदा हालात में यहाँ भारत और भूटान दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं। The things have been taken care of. The Raksha Mantri has made it very clear. You cannot draw a comparison so easily and so simplistically between 1962 and 2017. 2017 is not 1962. The Indians are very well placed. ये भारत और चीन के बीच 1962 के बाद इस तरह का सबसे लंबा गतिरोध है।
सीमा पर भारत और चीन ने अपने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। इस बीच भूटान ने भी चीन से सड़क बनाने के लिए मना किया है। भूटान ने इसे दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन बताया। चीन और भूटान के बीच 1998 में एक समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष सीमा विवाद का समाधान होने तक यथास्थिति बनाए रखेंगे। इसके बावजूद चीन इस इलाके में लगातार सड़क निर्माण कर रहा है। इस बीच चीन ने सड़क निर्माण के विरोध को सामान्य गतिविधियों में अड़चन बताया है। चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना इस इलाके में सीमा क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है। चीन ने भारत से अपनी सेना पीछे हटाने की मांग की है। 我们一再强调，我们要求印方立即将边防部队撤回到中印边界印方一侧，这是双方开展任何有实质意义的接触和对话的前提和基础。 सीमा विवाद का असर भारत चीन के रिश्तों पर साफ नजर आ रहा है। चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले तीर्थयात्रियों को रास्ता देने से इनकार कर दिया है। भारत में जगह जगह चीन में बने सामान के बहिष्कार की बातें हो रही हैं। चीन लगातार इस इलाके पर अपनी संप्रभुता की बात दोहरा रहा है। इधर भारत ने साफ किया है कि सड़क बनाने की चीनी कोशिशें भारत की सामरिक चिंताओं से जुड़ी हैं। माना जा रहा है कि दक्षिण एशिया के इन दो देशों के बीच गतिरोध के असर से बाकी दुनिया भी अछूती नहीं रहेगी। ज़िया मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। सरहद पर चीन और भारत में तनाव के बीच भूटान भी चर्चा में है। जिस डोकाला सीमा पर विवाद है वो भारत, भूटान और चीन के बीच में है। चीन भूटान से अपने बिगड़ते रिश्तों को लेकर हमेशा भारत को जिम्मेदार बताता रहा है। आइए एक नजर डालते हैं भूटान और चीन के रिश्तों पर। भूटान के तिब्बत के साथ ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। चीन के साथ भूटान के रिश्तों का आधार तिब्बत, बौद्ध धर्म और संस्कृति है। भूटान और चीन आपस में करीब 470 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा स्पष्ट नहीं है। कई जगहों पर दोनों ही देश अपना अपना दावा जताते रहे हैं। चीन लगातार भूटान की जमीन पर अतिक्रमण करता रहा है। दोनों देश 1980 के बाद से सीमा विवाद सुलझाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। भूटान का अगर आप देखना चाहें भूटान चीन के संबंध तो उसमें आपको कई सारी तारीखें मिलेंगी। 1890 उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। कई सारे अलग अलग ना एग्रीमेंट हुए हैं जिसकी वजह से जो रिश्ते हैं वो कभी अंग्रेज़ों के अंडर में थे तो उसकी शक्ल दूसरी थी। अब हिंदुस्तान के संबंध है तो पूरा वो कंट्रोल करते हैं। वो चीन से कुछ ना कुछ मदद लेना चाहता है। उन लोगों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उनकी OBOR या जो कहते हैं जिसकी वजह से कई जगह पे वो पोर्ट और सड़कों पे ना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भूटान ने नहीं साइन किया है। चीन का दावा है कि उसने अपनी सीमा से लगे तमाम देशों के साथ अपने संबंध बेहतर कर लिए हैं। हालांकि भारत के अलावा भूटान के साथ उसके रिश्तों के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। चीन भूटान के साथ अपने बिगड़े रिश्तों के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराता है। चीन के भूटान के साथ राजनयिक रिश्ते नहीं हैं। भूटान के साथ कूटनीतिक बातचीत के लिए चीन नई दिल्ली में अपने मिशन पर निर्भर है। दक्षिण एशिया में भारत भूटान का सबसे करीबी सहयोगी है। हालांकि चीन पिछले कुछ वर्षों से भूटान के साथ सीधे रिश्ते कायम करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत से ही हमारे इंडिपेंडेंस से ही भूटान और इंडिया के बहुत मत मिलते हैं। दोनों की सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों में बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं। ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं जिसके जो डिफाइन करती हैं हमारे रिश्तों को। तो ये तो बहुत पहले से चली आ रही है। चीन भूटान में कुछ इलाकों पर अपना दावा पेश करता रहा है। डोकाला में चीन की गतिविधियां 1988 में शुरू हुई। हालांकि यहाँ चीनी सेना या चरवाहों की स्थायी मौजूदगी कभी नहीं रही। इस बार पहली बार हुआ है जब चीन डोकाला से जोमप्लरी के बीच भूटानी आर्मी कैंप के करीब तक सड़क बना रहा है। भूटान और चीन पहले के विवाद आपसी सहमति से सुलझाते रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने पहली बार यहाँ दखल दिया है। देखिए, भूटान एक बहुत छोटा देश है। तकरीबन 7.5 लाख की उनकी आबादी है और हमारे साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं। उनके फॉरेन पॉलिसी में, उनके डिफेंस में भूटान भारतवर्ष पे निर्भर करता है। ट्रीटीज़ हैं इसके पीछे। उस तरफ है एक बहुत बड़ा देश चाइना, जो कि कभी कभी मुश्किलें खड़ा करता है, इस तरह के इंसिडेंट्स क्रिएट करता है। दरअसल भूटान की विदेश नीति पर भारत का प्रभाव साफ है। 1949 में भारत और भूटान के बीच हुई मैत्री संधि में साफ कहा गया कि भारत भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा,
लेकिन भूटान विदेशी मामलों में भारत के मार्गदर्शन का लाभ उठाएगा। हालांकि बाद में मार्गदर्शन वाला वाक्य हटा दिया गया, लेकिन भूटान ने कभी भी भारत से अलग रास्ता नहीं चुना। यही चीन की परेशानी का सबब भी है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अमृता चौरसिया, राज्यसभा टीवी। आजादी के बाद से ही भारत के चीन के साथ रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है। 1962 में चीन भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध छेड़ चुका है। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। खट्टी यादों के अलावा दोनों देशों के बीच साझा करने के लिए कई अच्छी बातें भी हैं। आइए देख लेते हैं भारत और चीन के रिश्तों पर हमारी ये रिपोर्ट। भारत और चीन के रिश्ते कभी एक जैसे नहीं रहे। हालांकि 1962 के युद्ध और 1967 के सीमित संघर्ष के अलावा दोनों देश हिंसा से बचते रहे हैं। 1986 में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आईं, लेकिन कोई संघर्ष नहीं हुआ। तब से दोनों देश सीमा विवाद बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। इस बीच दोनों देशों का सालाना व्यापार बढ़कर 6,500 करोड़ से ज्यादा हो गया है। हालांकि सीमा विवाद के अलावा तिब्बत और दलाई लामा जैसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच टकराव है। जो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री मिले थे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनको कहा था और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग माने थे, ये पब्लिक डोमेन में है, अखबारों में निकल चुका है, कि देखिए डिफरेंसेस को डिस्प्यूट्स में न बदला जाए। जो हमारी अगर अलग अलग राय हो किसी चीज़ में तो उसे झगड़ा ना बनाया जाए, और यही बेसिस है जिस पे हम आगे चलना चाहते हैं। दुनिया की कुल आबादी में भारत और चीन की हिस्सेदारी 36% से ज्यादा है। दोनों मुल्कों का कुल क्षेत्र करीब 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो एशिया की कुल जमीन का तकरीबन 30% है। 2013 में दोनों देशों की कुल GDP करीब 11 लाख करोड़ थी, जो एशिया की कुल अर्थव्यवस्था का आधे से ज्यादा है। दोनों देश दुनिया की सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। इसको लेकर मतभेद भी है। जब राजीव गांधी और डेंग ज़ाओबिंग मिले थे 1988 में, जब राजीव गांधी गए थे चाइना, तब से जो ये एग्रीमेंट्स हुए हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में शांति रखी जाए, बातचीत से ही मामला आगे बढ़े और बॉर्डर पे पीस रहे। कुछ इंसिडेंट्स के अलावा कोई गोलियां नहीं चली हैं इस बॉर्डर पे। तो भारतवर्ष का तो यही उद्देश्य है कि इसी तरह से मामला आगे हो, शांति के साथ, चाहे जितना टाइम लगे, शांति के होते हुए बातचीत से हमारे बॉर्डर के जो प्रॉब्लम हैं और भी जो प्रॉब्लम है वो हल किए जाएं। इन सब के बावजूद भारत चीन रिश्तों में पिछले कुछ सालों में सुधार आया है। भारत चीन निर्मित सामानों का बड़ा आयात करता है। हालांकि चीन के साथ 29 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा भारत के लिए चिंता का सबब है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत की फिक्र जायज है। आतंकवाद, परमाणु ऊर्जा तक पहुंच और कनेक्टिविटी जैसे मामलों पर दोनों देशों में मतभेद हैं। चीनी सैनिकों की सीमा पर गतिविधियां, उत्तर पूर्व के राज्यों पर चीन का दावा और नत्थी वीजा जैसे कई सवाल हैं जिनका हल दोनों देशों को तलाश करना होगा। इसके साथ तो दृढ़ता से हमें डील करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चीन के साथ अपने पूरे रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए ये मामला हल हो जाए, क्योंकि अगर दोनों देशों में शांति हो, चाहे प्रॉब्लम्स हों, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स बातचीत एक तरफ से होता रहे और दूसरी तरफ शांति के ज़रिए ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशंस वगैरह आगे बढ़ते रहे, तो दोनों देशों के हित में है। आजादी के बाद भारत ने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर दिया। चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों पर सहमति बनी, लेकिन 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। हालांकि उसके बाद के दौर में दोनों देशों के बीच व्यापार और सामाजिक सहयोग बढ़ा है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। डोकाला विवाद ने एक बार फिर चीन के विस्तारवादी रवैये पर मुहर लगाई है। मामला सिर्फ भूटान तक सीमित नहीं है। चीन से सीमा साझा करने वाला ऐसा कोई देश नहीं है जिसका चीन से विवाद ना रहा हो। यही नहीं, कई मुल्क तो ऐसे भी हैं जिनकी सीमाएं भी चीन से सीधे तौर पर नहीं सटती, लेकिन चीन वहां भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। आखिर में आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। दक्षिण चीन सागर की ये तस्वीरें
हाल के दिनों में आपने काफी देखी होंगी। पूरे समंदर में तनातनी का माहौल बरकरार है। जब दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन ने दावा पेश किया तो फिलीपींस ने कड़ा ऐतराज जताया। फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय अदालत पहुंचा और अदालत ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन चीन ने दो टूक कहा कि वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा। दक्षिण चीन सागर में चीन सिर्फ फिलीपींस से ही नहीं लड़ रहा, बल्कि वियतनाम और लाओस समेत कई देश ऐसे हैं जो चीन के रवैये पर सवाल उठा चुके हैं। इस वक्त करीब 1.5 दर्जन ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। देखिए, चीन के आसपास 17 देशों के साथ उनके बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं। 17। ताजिकिस्तान के पूरा ताजिकिस्तान वो कहते हैं चीन का है। तिब्बत को उन्होंने हड़प लिया है। बाकी 15 और देश हैं जिसके साथ उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, और उनकी बेसिस क्या है कि 12वीं शताब्दी में कोई डायनेस्टी थी चाइना में, वो उसके कंट्रोल में था। 14वीं शताब्दी में ये इसके कंट्रोल में था। ज्यादातर मामलों में चीन पुराने इतिहास का हवाला देकर जमीन पर दावा पेश कर रहा है। वियतनाम के साथ स्पार्टली और पारासेल महाद्वीप को लेकर विवाद है। जापान के साथ सेनका पर विवाद है। नेपाल के कई इलाकों पर चीन अपनी दावेदारी पेश करता रहा है। उत्तर कोरिया के साथ चियंताओ को लेकर दोनों देशों में विवाद कायम है। दक्षिण चीन कोरिया के साथ पूर्वी चीन सागर में चीन के कई विवाद हैं। भूटान के साथ तिब्बत, गोम्पा, गेसुर और सनमार समेत डोकाला को लेकर चीन का विवाद है। ताइवान के साथ तो पुराना विवाद है। चीन समूचे ताइवान पर दावा करता रहा है। ऐसे ही कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, मंगोलिया और अफगानिस्तान के साथ भी कई जगहों को लेकर चीन विवाद खड़ा करता रहा है। भारत के साथ तो अक्साई चीन के अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी विवाद जारी रहता है। डोकाला चीन के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि चीन इस पर अड़ा हुआ है। हिंदुस्तान ऊंची जगह पे है और चाइना उस एडवांटेज को ख़त्म करना चाहता है। वो सोचता है कि अगर वहाँ पे उसने कब्ज़ा कर लिया तो जो चुंबी वैली का इलाका है और उस एक और भी जो रास्ता है बांग्लादेश तक करीब 100 किलोमीटर की दूरी है, उन सब रास्तों पे ना वो अपना प्रभुत्व जमा सकता है। हिंदुस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो पूरा रास्ता है उसको काट सकता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको काट सकता है। जानकार ये भी मानते हैं कि चीन डोकाला को लेकर कूटनीतिक चाल चल रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत की नाराजगी से संतुलन बनाने को लेकर चीन नए पैंतरे अपना रहा है। भारत और चीन के बीच जब तक स्पष्ट सीमांकन नहीं हुआ है, यही वजह है कि जब तक भारत और चीन भी एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। हिंदुस्तान कहता है कि भूटान ने उनको बुलाया तो उनके पास पूरी आज़ादी है वहाँ पर उनकी सीमा की सुरक्षा करने की, परंतु यही बात चीन उठा रहा है कि अगर इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को अगर रिजॉल्व करना है तो पाकिस्तान अगर चाइना को बुलाए कश्मीर के मामले में, तो अगर चीन आता है तो उसमें कोई गलती होगी या उसमें कुछ समस्या है हिंदुस्तान को, तो अपने आप में जो बातचीत है वो इस दिशा में जारी है कि कुछ मेरे ख्याल ज़्यादा हस्तक्षेप करना पड़ेगा एक ऊंचे लेवल पे। पूरा बॉर्डर जो है भारत और चीन के, बहुत ये लंबा सा जो बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में, ये सभी जानते हैं कि ये कहीं भी एग्जैक्टली दोनों देशों के बीच में लकीर नहीं बनाई गई है जो दोनों देश मानते हों। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार बोला था जब चीन में दौरे पे गए थे कि हम दोनों देश ये चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर बिल्कुल वैसे हों जिस पे कोई किसी भी तरफ से शक ना हो। डोकाला के ताजा विवाद ने चीन के विस्तारवादी रवैये को फिर से दुनिया के सामने रख दिया है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।